हाय एवरीवन, आज हम क्लास 11th की कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड आपकी होगी। अदरवाइज़ बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आप क्लास 11th की मैथ्स में ही पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में पता होना चाहिए। प्लेन एंगल किसका होता है? बेसिकली जो 2D शेप्स होती है उनका प्लेन एंगल होता है, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब का एक प्लेन एंगल होता है। बट सॉलिड एंगल 3D शेप्स का होता है, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, इन सब का। ठीक है, अब ये जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? ये थीटा है और यहाँ ये इनिशियल लाइन एंड इसे हम टर्मिनल लाइन कहेंगे। ठीक है, अगर मैं फिगर कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ये हमारी होगी टर्मिनल लाइन एंड ये होगी इनिशियल लाइन। अब देखो, हम जब भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, मतलब जब भी हम एक एंगल को उल्टी दिशा से लेंगे, जिस तरफ घड़ी चलती है उससे उल्टी दिशा में लेंगे, तो तब हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगा। बट जैसे ही हम एंगल को क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो वो नेगेटिव एंगल हमारा बनता है। जैसे अगर इस तरीके से घड़ी भी इस तरह से चलती है, घड़ी देखो कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, नीचे की साइड से ऐसे चलती है घड़ी। तो यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज यहाँ पे एंगल चल रहा है, तो ये एक नेगेटिव एंगल होगा। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज चला तो एंटी क्लॉकवाइज, तो तब होगा पॉजिटिव एंगल। अब लेट सपोज एक सर्कल लो एंड उसके अंदर ये है थीटा, ये है आर रेडियस एंड ये हमारी आर्क लेंथ है। हम थीटा को अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला ये हमें ध्यान रखना है। थीटा किसके इक्वल होता है? आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस के। अब मैं आपको कुछ पाई की एग्जिस्टेंस के बारे में बताऊं। अगर हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल लें, पेरीमीटर ऑफ सर्कल लें एंड डायमीटर का रेशो निकालें, इन दोनों का रेशो निकालें, तो ये 2πr अपॉन में 2r हो जाएगा। तो इससे बेसिकली हम कहते हैं पाई। यही चीज़ क्या है? पाई है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं सेमी सर्कल का निकालूं तो ये पाई r बाय r, दैट इज़ पाई रेडियन। हम हमेशा इसे किस में कैलकुलेट करते हैं? रेडियन में कैलकुलेट करते हैं। अब हम पाई रेडियन किसके इक्वल आया है? पाई रेडियन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। देखो, ये पूरा एंगल किसके इक्वल बन रहा है? 180 डिग्री के इक्वल। तो पाई रेडियन हमेशा किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम रेडियंस के ही वो निकालते हैं। एक सर्कल बनाओ, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री एंड 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम खींच लेते हैं। अब हम इन सब के एंगल को रेडियन के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री का निकाल लेते हैं। देखो, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि मैंने लिया 120 डिग्री, तो मैं क्या करूँ? पाई बाय 180 डिग्री, और जो भी मुझे एंगल निकालना है वो मैं यहाँ पे रख दूँ। 120 कितना आ गया? ये
2 पाई बाय 3, अगर मैं 6 के टेबल से कट करूँ तो ये 2 और 3, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन मेरा यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हम पूरे सर्कल में जितने भी एंगल मैंने बताया है इनका हम निकालेंगे। 90 का निकालूँ, पाई बाय 180 इंटू 90, ये कितना हो गया, पाई बाय 2। ये 180 इंटू 60, ये कितना, पाई बाय 3। ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाय 6, पाई 180 इंटू 0। तो देखो ये आना कितना चाहिए, ये आएगा हमारा देखो जो ये यहाँ पे 330 आएगा, ये 330 है, एंड यहाँ पे 360 भी आता है। तो अगर मैं यहाँ 360 रख दूँ, 0 ना रख कर 360, तो ये हमारा 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री एंड 360 दोनों ही 2 पाई के इक्वल होते हैं। अब 330 निकालूँ तो 330 पाई बाय 180 इंटू 330, 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 पाई बाय 6, पाई 180 मल्टीप्लाई बाय 300, 10 पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 3, 270 पाई बाय 180 इंटू 270, ये 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 6, डैट इज़ 3 पाई बाय 2। अब 240 पाई बाय 180 इंटू 240, 6 के टेबल से कट जाएगा, 4 पाई बाय 3, पाई बाय 180 इंटू 210, 7 पाई बाय 6, पाई बाय 180 इंटू 180, तो सिंपली कितना हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। पाई बाय 180 इंटू 150, ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 6। तो ये हमने सारे एंगल्स के रेडियन में इन्हें फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम कुछ क्वाड्रेंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एंड ये माइनस वाई। यहाँ पर अगर मैं एक बेसिकली एक ट्रायंगल बनाऊं, तो देखो एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसके ऊपर साइन थीटा निकालूँ तो इस ट्रायंगल का साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कॉस थीटा निकालूँ तो ये पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेंट 1 के अंदर कोई भी एंगल निकाल लूँ, वो सारे पॉजिटिव निकलेंगे, चाहे खुद भी निकाल कर देख लो, सारे पॉजिटिव निकलेंगे। अब मैं दूसरे उसमें ट्रायंगल बनाऊं, जैसे कि ये इसमें ट्रायंगल बनाऊं, ये आएगा थीटा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा एंड ये पॉजिटिव होगा, एंड इसके अंदर ये इस साइड पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर मैं निकालूं साइन थीटा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, एंड कॉस थीटा निकालूँ तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस तो नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ही हमारा आएगा। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये हम कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव ही होगा, ऐसा इसलिए देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में, h² = p²
प्लस बी स्क्वायर। हमेशा एच पॉजिटिव ही होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। देखो हमेशा वो पॉजिटिव होगा, हमेशा। इसलिए हम हाइपोटेन्यूज को हमेशा चारों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ और निकाल कर देख लेते हैं, जैसे कि अब क्या निकाले, टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, एंड बेस क्या है, बेस भी हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मैं कॉसेक थीटा निकालूँ तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर मेरे ये निकल रहे हैं, एंड बाकी के हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। चलो ट्राई करके, मैंने इस ट्रायंगल में बनाया, ये तो पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा, ये माइनस वाई वाले उसमें, इसमें हम वाई को देख रहे हैं, तो ये होगा नेगेटिव, एंड यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज है ये होगा पॉजिटिव हमेशा। चारों क्वाड्रेंट में हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ टेन थीटा, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस निकलेगा। परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, बेस क्या है, नेगेटिव, थीटा हम ये वाला ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है। अब साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो साइन थीटा हमारा नेगेटिव आएगा। अब हम इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये थीटा, ये होगा हमारा नेगेटिव, ये हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ, दैट इज़ बी अपॉन एच, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। देखो पॉजिटिव आएगा ये, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव, एक मिनट, कॉस थीटा बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, हाँ, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर मैं निकालूँ सेक थीटा, तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो बेसिकली अब अगर हमें ये जानना हो किसी भी थीटा का एंगल वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो क्या बार बार हमें ये करके देखना पड़ेगा कि ग्राफ पे हम जाके प्लॉट करने लग रहे हैं? नहीं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी एक बार बना लो। देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरीके से लिख लो। फिर ए का मतलब सारे पॉजिटिव है इसमें, एंड एस का मतलब साइन थीटा, एंड उसका जो अपोजिट है कॉसेक थीटा, यहाँ पे वो पॉजिटिव हो गए। अब टू टी से टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव हो गए एंड बाकी सारे नेगेटिव हो गए। इसमें सी से कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गए। मतलब इस क्वाड्रेंट में सिर्फ ये पॉजिटिव हो गए। तो यही एक शॉर्ट ट्रिक थी, एंड यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये होगा 2 पाई, 0 डिग्री को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, एंड 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं, एंड 270 डिग्री को हम 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ये सारा मैंने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइनोसॉइडल वेव के बारे में। साइनोसॉइडल वेव, यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस वो लिया पूरा, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया, ये 0
ये होगा -π/2। ये हम किसका बना रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का बना रहे हैं। ये सारा आप आगे 11th की ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, बट जो हमें बेसिक फिजिक्स के लिए चाहिए वो तो अभी पढ़ना ही पड़ेगा 11th की स्टार्टिंग में। π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π। ये x है, ये y है, ये -x एंड दिस इज -5। तो y इज इक्वल टू साइन x का अभी हम बना रहे हैं। तो देखो हम इसकी फिगर कैसे बनाएंगे, अब बेसिकली इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ से -π से ऐसे 0 पर जाएगा, देन 0 के इस पॉइंट पर, देन पाई से जुड़ेगा। तो इस तरीके की फिगर बनेगी। देखो ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी पूरी कंप्लीट साइकिल है। देन यही सेम साइकिल वापस जाके रिपीट होगी, ठीक है। वापस से 0 से स्टार्ट होगा, देन दोबारा से इसकी साइकिल वही रिपीट होगी एंड इसकी फिगर, इसका जो ग्राफ है वो इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे होता है -1 एंड यहाँ पे होता है +1, ठीक है। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है x एंड y की। अब हम y cos x का भी एक बार देख लेते हैं। y cos x कैसे बना होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने लिया -π/2, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, पाई, -3π/2 एंड -2π। अब यहाँ पे हम -3π/2 से, आई एम टेकिंग द अनदर कलर, -3π/2 से इस तरीके से हो जाएगा, -3π/2 एंड ये पूरा टच होगा बेसिकली यहाँ पे, एंड देन -π/2 से ऐसे 0 को कट करता हुआ इस तरीके की, मतलब एक वेव सी बनती हुई जा रही है ना। कुछ ऐसी हमारी फिगर बनेगी, ठीक है। तो ये y sin x का था यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये y cos x का है। अगर मैं y sin x एंड y cos x दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करूँ तो देखो कैसे बनेगा। देखो ये तो y cos x है, ये क्या है, ये y cos x है। अब मैं y sin x इसके ऊपर बनाऊँ तो हमने कहाँ से पास किया था उसे, यहाँ से, जैसे वो पीछे से आ रही है, एंड पाई से इस तरह से, देखो पाई से उसने 0 को कट किया, देन इस तरीके से देखो कितनी साफ सुथरी सी ये वेव लग रही है। ये y cos x एंड y sin x को जब मैंने इकट्ठा बनाया है तो ये वो कुछ इस तरीके से भयानक सी शक्ल इसकी बनी है। अब देखो हम ये देखते हैं कि साइन थीटा कि साइन की बेसिकली वैल्यू अलग अलग क्या होगी। तो सब के सब मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे अपनी नोटबुक में। अभी हम फर्स्ट वो डाल लो 90 माइनस थीटा, मतलब हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 90। यहाँ पे बेसिकली 90 बना होगा। अब थीटा 90 से कम है, मतलब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा वो हम देखते हैं।
साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा है कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा है कॉसेक थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा है टेन थीटा। अब यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा जब भी करेंगे तो उसका साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा देखते हैं, देखो साइन 90 प्लस थीटा मतलब अब 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर रहा है, एंगल इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है 90 प्लस थीटा। तो इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक की वैल्यू क्या क्या होगी, एंड हमने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। तो बस वही हम अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो बेसिकली इसके अंदर तो ये पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव आया। अब कॉस 90 प्लस थीटा लगाऊं तो कॉस तो नहीं होगा, कॉस माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 प्लस थीटा ये माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट 90 प्लस थीटा ये भी माइनस होगा, माइनस टेन थीटा, एंड ये सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा उसमें भी ये नेगेटिव होता है, दैट इज़ माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा ये साइन एंड कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव सेक थीटा। अब हम देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। एक पहले मैं एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हम कब कब चेंज करते हैं। जो ये हम साइन का कॉस बना रहे हैं, कॉस का साइन बना रहे हैं, ये हम तभी चेंज करते हैं जब 90 एंड 270 चाहे 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, हम उसमें तब चेंज करते हैं। मतलब साइन का कॉस तब बनता है, कॉस का साइन तब बनता है, ठीक है, इन दोनों केसेस में। बट अगर 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हुआ तब उसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे थर्ड वाला पार्ट लिखते हैं हम साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या हम इसके अंदर लिखेंगे, हम कॉस थीटा बनाएंगे कि सेम ही लिखेंगे, ठीक है, साइन थीटा ही बनेगा। एंड थर्ड के अंदर ये 180 प्लस थीटा है, मतलब ये कहाँ पे जा रहा है, ये बन रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में वो बन रहा है, ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया। अब कॉस 180 प्लस थीटा, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यही दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे हम नेगेटिव बनाएंगे। तो ये कॉस थीटा ये माइनस माइनस के हो जाएगी, टेन 180 प्लस थीटा ये टेन थीटा ही रहेगा, एंड कॉसेक 180 प्लस थीटा ये कॉसेक माइनस का आ जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, एंड कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा होगा। अब फोर्थ अगर मैं देखूं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, बिकॉज 180 से कम थीटा बना है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एंड उसके अंदर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम पहले इन्हीं लिख लेते हैं साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, बाकी सबके सामने हम
माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, माइनस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। और क्या केस बन सकता है कि साइन 270 माइनस थीटा है, साइन 270 माइनस थीटा है। साइन 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है। एंड हमने अभी अभी यहाँ पे कुछ बेसिक सी बात करी थी कि 90 एंड 270 के अंदर चाहे हम 90 प्लस थीटा करें, चाहे 90 माइनस थीटा करें, या 270 प्लस माइनस कुछ भी थीटा करें, तो तब हमें चेंज करना है, मतलब साइन का कॉस में बनेगा, 10 का कॉट में बनेगा। तो यहाँ पे अब 270 माइनस थीटा कर रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली हम चेंज करेंगे। तो ये माइनस कॉट माइनस तो नहीं होगा क्योंकि 10 थीटा एंड कॉट थीटा इसमें हमारे पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे हम अलग से ही पॉजिटिव लिख देते हैं, कॉट थीटा एंड दिस इज 10 थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम सेम वही माइनस का साइन लगाकर लिख देते हैं, अब ये माइनस सेक थीटा एंड दिस इज माइनस कॉसेक थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, अब ये भी थर्ड बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बिकॉज 270 प्लस थीटा की बात की गई है। तो 270 प्लस थीटा में यहाँ पे हम इनके साइन चेंज किस में करेंगे, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव यहाँ पर रहेंगे। तो पहले लिख लो कॉस थीटा कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे हम प्लस सेक थीटा आएगा एंड प्लस कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। बाकी सब में माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा एंड माइनस 10 थीटा आ जाएगा, ठीक है। सेक का यहाँ पे कॉसेक बन जाएगा। अब हम सेवन्थ करते हैं। सेवन्थ है साइन 360 माइनस थीटा, ये होगा माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो अब यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये 360 आ गया है, तो 360 में हम चेंज नहीं करते हैं। चाहे 360 प्लस माइनस थीटा हो, हम कभी भी उसमें चेंज नहीं करते हैं, सेम एज इट इज़ लगाते हैं एंड जो हमारा साइन है बस उसका ध्यान रखते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा के इक्वल होगा, कॉट 360 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल, सेक 360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा के इक्वल एंड कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब एक लास्ट केस बचा है, डैट इज़ साइन 360 प्लस थीटा। अब देखो 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सारे के सारे उसमें पॉजिटिव ही रहेंगे। हम पहले ही लिख लेते हैं, तो इसमें सारे पॉजिटिव है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब हम द यूनिट सर्कल की बात करते हैं। ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे हम डायमीटर कुछ खींच लेते हैं ऐसे, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री एंड ये 270
एंड ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊँ, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है, इसकी आर की 1 यूनिट है एंड ये बी है, ठीक है। तो अब ये ए है, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट के क्या यूनिट्स होगी, ये है कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये इसकी वैल्यूज़ आएगी। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ही बनेगा। जैसे कि कॉस थीटा अगर मैं निकालूँ तो कॉस थीटा क्या आएगा, बी अपॉन एच डैट इज़ ए, एंड साइन थीटा अगर मैं निकालूँ तो ये पी अपॉन एच डैट इज़ बी। मतलब ये मैंने कैसे लिखा है ये मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ। ए हमारा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, बी हमारा साइन थीटा के इक्वल है। तो ए बाय बी करके मैंने लिखा है, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड यहाँ पर मैं अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से बनाऊँ तो एंगल हम कैसे मेज़र करेंगे, एक्स एक्सिस को बेस मानकर ऐसे हम एंगल बनाएंगे, ये होगा थीटा। एंड ये पूरा ये वाला एंगल देन क्या होगा, ये एंगल होगा मेरा 180 माइनस थीटा। ये पूरा 180 डिग्री होता है, ये पूरा 180 डिग्री है एंड इसमें अगर ये थीटा है देन ये 180 माइनस थीटा होगा। तो ये अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो ये माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कॉस थीटा यहाँ पे x है, साइन थीटा यहाँ पे y है एंड यहाँ पे x क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपली यही तो होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसकी कुछ फील करें कि यहाँ x कैसा होगा, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो या फिर अगर हमें ऐसे देखना है तो वैसे भी हम देख सकते हैं। माइनस कॉस थीटा, अगर मैंने जो यहाँ रूल्स लिखे थे कि कॉस 180 माइनस थीटा, तो हम उससे भी समझ सकते हैं। देखो कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये कुछ थोड़ा सा हमने फील लिया था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अब साइन 480 डिग्री, अब कुछ ना हमें एंगल्स देखना है किस तरीके से हम, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे एंड बीच बीच में कुछ नॉलेज के लिए अपना पढ़ते रहेंगे। तो देखो साइन 480 डिग्री किसके इक्वल होगा, क्वाड्रेंट बनाओ, फील लेते हैं थोड़ी सी पहले क्वेश्चन की। क्वाड्रेंट बनाया, यहाँ से 90, 180, 270, 360। अब 360 देन 360 में 90 ऐड करो डैट इज़ 450। दोबारा से इसने 4 बार राउंड लगाया एंड देन कुछ 30 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो ये कहाँ पर जाकर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर ये लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 480 डिग्री है तो साइन को हम कैसे लिख सकते हैं कि पूरे ये 360 डिग्री का चक्कर मार के देन 120 डिग्री एक्स्ट्रा मूव कर रहा है, तो 360 प्लस 120। अब 360 जब हमने लिखा है तो 360 में तो हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, 360 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 360 प्लस थीटा साइन के ही इक्वल होगा, ठीक है, साइन थीटा के इक्वल होगा। तो साइन 120 डिग्री हमारा आया है। अब 120, मुझे साइन 120 की वैल्यू नहीं पता है तो मैं क्या करूं, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 30, अब 90 को हम जाने देंगे, इसका बस ये काम था कि हमें ये बता रहा है कि 90 360 हमें ये बता रहा है कि इसका साइन क्या होगा।
पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा, ये तो हमें पता चल गया। एंड यहाँ जब भी 90 होगा तो हम उसे चेंज करेंगे, साइन का कॉस बनाएंगे, तो ये आ गया cos 30, एंड cos 30 हमें पता है √3/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें 2 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं कि सबसे पहले साइन 2 × 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये जो एंगल है उसका क्वाड्रेंट क्या होगा, जिससे कि हम उस फंक्शन का साइन पता लगा सके। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, क्वाड्रेंट से ही तो हमें ये पता लगा कि इसका साइन क्या होगा। अगर ये साइन कॉट थीटा यहाँ कुछ होता तो ये यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हमें कैसे पता लगेगा, इसकी वजह से ही। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का हमें पता रहना चाहिए। जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी ना, वो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, उसी से हम ये कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है देन हम साइन का साइन रहने देंगे, कॉस का कॉस रहने देंगे, टेन का टेन रहने देंगे। बट अगर ये जो एंगल है ये वाई एक्सिस के ऊपर है देन ये चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस पर है एंड ये वाई एक्सिस पर है तो ये चेंज होगा, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस है ये हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री एंड यहाँ 270 डिग्री, तो इन पे तो हमारी वैल्यू चेंज ही होती है। एंड ये 180 एंड 360, यहाँ पे हमारी एक्स की हमारा जो वैल्यू है, एंगल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, उसे हम साइन का साइन ही रखेंगे अगर वो एक्स पर है तो। बट अगर वो 90 एंड 270 मतलब वाई एक्सिस पर आया देन हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है साइन 1125 डिग्री की। कोशिश करो कि हम इसे इसके अंदर ही रखें, जो हमारा बेसिकली 360 एंड 180 है ना, उससे करें तो फिर हमारा साइन कॉस में वो डिफ़र नहीं करेगा। तो मैं 1125 डिग्री एंगल को कैसे मैं 360 के उससे लिख सकती हूँ। अगर मैं 360 × 3 करूँ तो बेसिकली ये देखो इतना आ रहा है। 360 × 3 करूँ तो ये 1080 आ रहा है, एंड 1125 माइनस 1080 देन 5 0 12 4, तो 45 डिग्री प्लस कर दूँ तो ये साइन 45। अब देखो यहाँ पे 360 डिग्री है एंड 360 डिग्री प्लस थीटा है। देखो यहाँ पे देखो ना प्लस है, 360 प्लस थीटा है, तो उसके अंदर तो सारे ही एंगल्स पॉजिटिव हो गए, तो साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/√2 के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। cot 225 लूँ अगर मैं, तो ये 270 से नहीं देखते, चलो 180 माइनस 225 करें तो ये आ जाएगा 4। तो cot 180 प्लस 45 डिग्री अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा cot 45 डिग्री, डैट इज़ 1। तीसरा क्वेश्चन करूँ, cos 210 डिग्री,
तो cos 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये हमारा cos 30 डिग्री आ जाएगा। cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 की इक्वल। एंड यहाँ पे मुझे क्या देखना है, 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का √3/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ, tan माइनस 480। अब देखो tan माइनस 480, माइनस को मैं बाहर ले लूँ, एंड 480 कैसे बन सकता है, 360 प्लस 120 डिग्री बन सकता है, ठीक है। तो माइनस 10 120 डिग्री। अब 120 को भी मैं कैसे करूँ, 180 माइनस 120 लिखूँ तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री, माइनस 10 60 डिग्री। तो माइनस 10 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, डैट इज़ √3। तो 10 60 किसके इक्वल आ गया, माइनस √3 के इक्वल आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, cos 480 डिग्री। अब देखो cos 480 360 प्लस 120 डिग्री है ये। अब 360 प्लस थीटा है तो साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो cos 120 डिग्री। अब cos 180 माइनस थीटा, एक मिनट रुको, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा के अंदर जो एंगल है, जो tan थीटा हमारा होगा वो नेगेटिव आएगा, तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 आएगा, ठीक है। एंड cos 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो ये sin 30 हो जाएगा। एंड ये 90 प्लस 30 है, तो माइनस, एक मिनट, 90 प्लस 30, तो 90 प्लस थीटा, इसके अंदर cos जो है वो 90 प्लस थीटा है, cos तो इसके अंदर नेगेटिव होता है, तो माइनस sin 30 एंड माइनस 1/2 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, cos 600, cos 360 इंटू 2 माइनस 120 डिग्री हम लिख सकते हैं इसे, 720 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा, 360 cos, इसमें पॉजिटिव रहेगा, cos माइनस 120, ठीक है। वन 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये हो गया cos 60। 180 माइनस थीटा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा। माइनस cos 60 किसके इक्वल होता है, माइनस 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब देखो कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आए होंगे, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे हमें गो थ्रू करना पड़ेगा, दोबारा से वीडियो को देखना पड़ेगा, एंड क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये 5-6 क्वेश्चन हमने खुद करे, ठीक है। इन्हें आप वीडियो को रिप्ले करके इसे खुद अपने आप से ट्राई भी करेंगे। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की फ़िज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री थी वो सारी कंप्लीट हो गई है इस सिंगल वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।